तपना तो पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको ज़िंदगी में सफलता का स्वाद चखना है तो खुद को जलाना तो पड़ेगा ही। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल सो यू हैव टू बर्न योर सेल्फ। अपने आप को जलाना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना चाहते हैं अगर आप लोग तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। मैं आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, पुराने समय में एक मूर्तिकार था। वो जंगल से 2 बड़े पत्थर लेकर के आता है। उन पत्थरों की उसे मूर्ति बनानी होती है, तो वो पत्थर लेकर के जाता है और अपना मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट करता है। तो उन 2 पत्थरों में से वो एक पत्थर पर हथौड़े और छेनी से चोट करता है, प्रहार करता है। तो दोस्तों पत्थर से आवाज़ आती है, डोंट हिट मी, इट इज़ पेनफुल। वो पत्थर कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार कहता है ठीक है, मैं नहीं करता हूँ। तो वो पास रखे हुए दूसरे पत्थर पर हथौड़े और छेनी से चोट करता है और वो उस पत्थर से पूछता है इज़ इट पेनफुल। तो दोस्तों वो पत्थर कहता है यस इट इज़ पेनफुल बट यू कैरी ऑन, इट इज़ ओके। आप अपना काम कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन आप अपना काम कीजिए। तो दोस्तों वो मूर्तिकार लगातार उस पत्थर पर हथौड़े और छेनी से प्रहार करता है, चोट करता है और उस पत्थर को बहुत ही सुंदर आकार देता है, बहुत सुंदर भव्य मूर्ति तैयार करता है, क्योंकि वो मूर्तियाँ मंदिर के लिए जानी होती हैं। तो दोस्तों तभी उन मूर्तियों को लेने के लिए वहाँ पे खरीदार आता है और वो उस मूर्तिकार के पास जाता है और कहता है कि मुझे मूर्ति चाहिए। तो वो उस मूर्ति को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दोस्तों कुछ दूर आगे जा कर के वो वापस आता है और वो आदमी मूर्तिकार से कहता है कि मैं ये मूर्ति मैंने ले ली है, तो क्या मैं ये पत्थर को भी ले सकता हूँ जो पास रखा हुआ है। तो दोस्तों मूर्तिकार उस आदमी से पूछता है कि मूर्ति तो आपने ले ली लेकिन आप इस पत्थर का क्या करेंगे। तो दोस्तों वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि मूर्ति तो मंदिर में लगा दी जाएगी और ये पत्थर जो है नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो मूर्तिकार कहता है ठीक है आप ले जाइए, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, सो आप इसे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों वो आदमी उस मूर्ति को और पत्थर को दोनों को लेकर के चला जाता है। तो वो मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी जाती है और अच्छे से उसको वहाँ पे निर्माण कर दिया जाता है। तो दोस्तों सभी लोग मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है और वहीं जो दूसरा पत्थर था जो दर्द सहन नहीं कर पाया था उसके ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं। तो वो परेशान होकर के मूर्ति से कहता है कि आपका मान सम्मान होता है, इतनी महिमा है आपकी, और वहीं मेरा तिरस्कार होता है, वाई, ऐसा क्यों। तो दोस्तों वो मूर्ति जो मंदिर में स्थापित थी वो मुस्कुराती हुई जवाब देती है कि मैंने उस समय दर्द सहन किया, अब मैं ज़िंदगी भर रहूँगी आराम से। तुम उस समय दर्द सहन कर लेते तो ज़िंदगी भर रहते आराम से, तुमने उस समय आराम किया, अब ज़िंदगी भर रहो दर्द में। कहने का भाव दोस्तों यही है कि अगर हम लोग वर्तमान में थोड़ा कष्ट बर्दाश्त कर लें, थोड़ी तकलीफ़ सह लें, तो भविष्य को सुनहरा और बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में हम आराम से रहना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। फ्यूचर में हमें कष्ट होगा ही, तकलीफ़ होगी ही। तभी कहते हैं इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बर्न योर सेल्फ। अगर आपको सफलता का स्वाद चखना है तो खुद को जलाना तो पड़ेगा ही। बात दोस्तों ऐसी है कि हम लोग डरते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं हमें डर रहता है कि लोग आलोचना करेंगे, विरोध करेंगे, बेइज्जती होगी, और कोई भी यहाँ बेइज्जती नहीं करवाना चाहता दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर आपका विरोध नहीं होगा तो आपका बेस्ट निकल कर नहीं आएगा। ये मान के चलिए, आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे, आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। सीधी सी बात है दोस्तों। इसलिए विरोध होना ज़रूरी है, आलोचना होनी भी ज़रूरी है, तभी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों बचपन में हम लोग देखा करते थे श्याम पट्ट, जिसे ब्लैक बोर्ड बोला जाता है, वो काला होता है लेकिन उसके ऊपर सफ़ेद चौक से लिखा जाता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर अगर काले चौक से लिखेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा और लिखा जाता है पढ़ने के लिए। सो कंट्रास्ट जरूरी है, विरोधाभास जरूरी है।
विरोध तो होना ही, अगर विरोध नहीं होगा तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कोई आपकी आलोचना करता है, आपका विरोध करता है, तो आप करने दीजिए, डोंट वरी, कहने दीजिए। लोगों का काम कहते रहेंगे, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ विचार थे जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सक्सेस ऑन फायर हमारा चैनल है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।